जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट से आजकल बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। तो दोस्तों हमको समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे स्कैम हो रहे हैं और ये होता क्या है। और दोस्तों ये स्कैम उन लोगों के साथ भी हो रहा है जो लोग कहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस जीरो है, मेरे बैंक से आखिर वो क्या ही ले जाएगा या फिर क्या ही स्कैम कर लेगा, मेरा तो बैंक बैलेंस जीरो है, मेरे बैंक में तो पैसा ही नहीं है, तो स्कैमर क्या पैसा निकालेगा मेरे अकाउंट से। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ भी डिजिटल अरेस्ट से स्कैम हो रहा है, पैसे लिया जा रहा है। दोस्तों इससे बचने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है और आगे इस पर हम इसी बात पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, क्योंकि दोस्तों अवेयर रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। नॉर्मली हम जानते हैं कि कोई आपराधिक व्यक्ति को पुलिस आकर फिजिकली गिरफ्तार करता है, उसे हम अरेस्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों डिजिटल अरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको फिजिकली अरेस्ट या फिर आपको पकड़ के नहीं ले जाया जाएगा, आपको डिजिटली यानी बिना छुए ही आपको आपके ही घर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों इस पर ना ही कोई पुलिस आता है और ना ही कोई थाना। तो चलिए समझते हैं ये कैसे होता है और किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट एक साइबर ठगी करने का नया तरीका है, नया ट्रिक है समझो। दोस्तों इस पर बहुत सारे सरकारी दफ्तर के लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सरकारी ऑफिसर इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे सीबीआई हो गया, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जैसे सरकारी दफ्तर के फेक अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी किया जाता है और स्कैम किया जाता है। दोस्तों अब लोग क्यों ना शिकार हो जाए जिस पर इतने बड़े बड़े नामी अधिकारियों का नाम हो, नामी पद हो, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, इन जैसे जो अधिकारियों का नाम हो, उनका पद हो, तो लोग आसानी से स्कैम के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लोग इनके नाम सुनकर ही इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाते हैं कि अरे मेरे पास कैसे आ गया, इनका कॉल कैसे आ गया। एनीवे अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी का कॉल आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो चलिए समझते हैं दोस्तों कि डिजिटल अरेस्ट का शुरुआत होता कैसे है, किस तरीके से इनका प्रोसेस होता है, क्योंकि समझे रहेंगे तो हमको आंकड़ा रहेगा। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट का शुरुआत होता है वीडियो कॉल से। दोस्तों स्कैमर जो है बड़े अधिकारी बनकर, जैसे ईडी, सीआईडी, सीबीआई और बड़े बड़े अधिकारी बनकर विक्टिम को कॉल करता है और उनको किसी बड़े आपराधिक मामले पर शामिल होने का दावा करता है, जैसे ड्रग्स तस्करी हो गया है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया है, फिर और इससे भी बड़े बड़े जो आपराधिक गतिविधि है उनमें संलिप्त होने के दावा करता है। और बोला जाता है कि आप इस बड़े आपराधिक मामले में संलिप्त हैं, जैसे कि मान लो तस्करी वाला बात हो गया तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी जो पार्सल जा रहा था आपके नाम से उस पर ड्रग्स रखा हुआ था, तो आप ड्रग्स की तस्करी करते हैं। या फिर बोल दिया जाएगा कि आपकी बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है उसका लेन देन होता है, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के घेरे में हैं। मतलब इस तरीके से आपके साथ दावा किया जाएगा और आपको पूरा विश्वास दिला दिया जाएगा कि आप किसी बड़े आपराधिक के मामले में संलिप्त हैं, आप किसी बड़े आपराधिक गतिविधि पर संलिप्त हैं, इस तरीके से आपको विश्वास दिला दिया जाएगा। अब दोस्तों जो फेक अधिकारी हैं वो फेक दस्तावेज भी बना लेते हैं, वारंट भी बना लेते हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। और दोस्तों आपको कोई फिजिकली गिरफ्तार करने वाले नहीं आते हैं, आपको बोला जाता है कि आप अपने कैमरे के सामने से हटे मत, हम आपको यहीं से आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं, आप अपने कमरे पर ही रहिए, हमारे कैमरे के सामने, वीडियो कॉल के सामने। इस तरीके से दोस्तों जो फेक अधिकारी हैं वो आपको आपके ही घर पर अरेस्ट कर लेते हैं और इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। और दोस्तों आपको आपके ही घर पर अरेस्ट करके आपके ही जमानत के लिए पैसे मांगा जाता है कि आप हमारी निगरानी में हैं और आपको जमानत लेना है यहीं से, तो आप हमें पैसे भेजिए। ये जो भी अपना डिमांड करते हैं कि इतना इतना पैसा है वो आप भेजिए, तो हम आपको कैमरे से हटने के लिए अनुमति देंगे और आप कैमरे के सामने से हट सकते हैं। इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट होता है। और दोस्तों डिजिटली अरेस्ट से किसी एक तरीके से स्कैम नहीं बल्कि स्कैमर कई तरीके से आपके साथ स्कैम कर सकता है, जैसे कि आपका जो है खाता की डिटेल को लेकर, आपके नाम पर पर्सनल लोन लेकर, आपके नाम पर पर्सनल लोन तो ले लेंगे लेकिन चुकाना आपको पड़ जाएगा। वो लोग किसी तरीके से आपके बैंक अकाउंट डिटेल लेकर या फिर आपके बहुत सारी जो दस्तावेज लेकर आपके नाम पर पर्सनल लोन ले लेंगे और जो बैंक वाले आपके घर आएंगे, इस तरीके से आपके साथ पैसा लूट लिया जाता है। या फिर तो कुछ तो ऐसे स्कैम हो जाते हैं कि आप हमारे अरेस्ट में हैं, हम यहीं से आपकी न्यायिक प्रक्रिया कराएंगे और न्यायिक प्रक्रिया कराने के बाद क्या क्या होता है कि न्यायाधीश ने इतने पैसे का डिमांड किया है जिससे आप बिल्कुल बरी हो जाएंगे और छूट जाएंगे। इस तरीके से मतलब सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर आपके पास से पैसा लूट लिया जाता है। दोस्तों और भी बहुत सारे कई तरीके हैं,
मैं आपसे एक घटना शेयर करता हूं और उस तरीके से हुआ है उसको बता रहा हूं। दोस्तों, एक व्यापारी के साथ 7 करोड़ रुपए ठगी कर लिया गया है। दोस्तों, उसको स्कैमर का कॉल आता है किसी बड़े अधिकारी बनकर, जैसे सीआईडी, ईडी, सीबीआई, ऐसे कुछ फेक अधिकारी बनकर कॉल आता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर संलिप्त हैं, और उनको विश्वास दिलाया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस के जांच के घेरे में है। उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाया जाता है और उनको बोला जाता है कि वो सीबीआई जांच के घेरे में है, सीबीआई इनका जांच कर रहे हैं। उससे कुछ दिनों बाद दोस्तों फिर उनको बोला जाता है कि ये प्रक्रिया न्यायिक हो गई है, न्यायाधीश के पास पहुंच गया है और न्यायाधीश ने आपकी जमानत के लिए कुछ पैसों का डिमांड किया है, और इस तरीके से दोस्तों कहकर कि आपकी बरी हो जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे, इस तरीके से कहकर उनके साथ 7 करोड़ रुपए का ठगी कर लिया जाता है कि आप न्यायिक प्रक्रिया से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे या फिर फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से भी स्कैम हो रहा है। इनके बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं जो आगे जानते रहेंगे। बाकी दोस्तों, आप ऐसे स्कैम को लेकर हमेशा अवेयर रहें। दोस्तों, ये स्कैम किसी के साथ भी हो सकता है, जिसके बैंक पर बैलेंस है उनके साथ भी, और जिनका बैंक बैलेंस 0 है उनके साथ भी ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि इस स्कैम में सीधे आपके खाते से टारगेट नहीं किया जाता है, बल्कि आपसे नकदी कैश वसूली कर लिया जाता है। तो आप ऐसे स्कैमों से अवेयर रहें, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसे अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और वो लोग सतर्क हो सकें। जय हिंद।